गुड मॉर्निंग मैम। का मतलब होता है बच्चे कि किसी चीज की पहली या प्रारंभिक अवस्था। जैसे हम कई बार आदि मानव का प्रयोग करते हैं, अपने लिए हम लोग क्या बोलते हैं, आधुनिक मानव। लेकिन जो हमारी पहली स्थिति थी, हमसे बहुत हजारों साल पहले जो मानव था, उसको हम क्या कहते हैं, आदि मानव। यानी जो पहले से उपस्थित हो, उसके लिए हम प्रयुक्त करते हैं आदि। ठीक है। दूसरा है हमारा शब्द, ये ऐसे शब्द है जो एक एक नंबर में आ जाते हैं, वन वर्ड के क्वेश्चंस में आते हैं। दूसरा हमारा है स्टेपलर्स। क्या है, स्टेपलर्स। पेज नंबर 82 पर देखिए, स्टेपलर्स। मैम एक बार आदि का पेज नंबर और बता दीजिए। 81, पेज नंबर 82 पर स्टेपलर्स। ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, स्टेपलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट वर्ड लिखिए, फुलर। ठीक, एक ऐसा व्यक्ति जो फूल। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मेरी? इधर आ रही है। आ रही है ना? हाँ, तो उसमें गड़बड़ होगी। ऐसा व्यक्ति, पेज नंबर 82 पे ही मिलेगा आपको। ऐसा व्यक्ति जो फूल करता है, यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है, ऐसे ऐसे करके, है ना, जैसे चुन्नटे डालते हैं, तो उनको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, फूलर। ठीक है। जो बड़े बड़े थान होते हैं, उनको फटाफट ऐसे चुन्नटों में लगाकर उनको समेटना, उसे कहते हैं हम फूलर। हाँ, नेक्स्ट है आपका कार्डिंग। क्या है, कार्डिंग। वो प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि देशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है। वो जैसे कपास है, कपास कैसे आती है, पेड़ से आती है, ऊन कहाँ से आती है, भेड़ों से आती है, और उनको फिर कपड़े के लिए तैयार करना, उनको प्रॉपर वे में लाना, उस चीज को बोलते हैं कार्डिंग। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट है आपका स्पैनिंग जेनी। स्पैनिंग जेनी, ठीक। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 88 पर, स्पेनिंग जेनी। ठीक, इसके लिए लिखेंगे आप जेम्स हारग्रीव्स। जेम्स हारग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया को तेज कर दिया और मजदूरों की मांग घटा दी। जो कटाई करते थे उनकी संख्या, इससे क्या हुआ कि इस वाली मशीन में बहुत सारी नीडल्स होती थी, सुइयां, जो एक साथ कई धागों को फोल्ड कर लेती थी। जो पहले एक आदमी काम करता था, ये मशीन में बहुत सारी नीडल्स होती थी, तो कई मजदूरों का काम एक मशीन कर लेती थी और काम भी बड़ी स्पीड से होता था। इसी के बेस पर आपका एक क्वेश्चन भी आएगा इस चैप्टर में कि इंग्लैंड के लोगों ने, यूरोप की महिलाओं ने स्पेनिंग जेनी पर आक्रमण करना क्यों शुरू कर दिया था? सोच सकते हो आप लोग क्यों कर दिया होगा? क्यों छोड़ने लगे थे लोग? रोजगार छीन लिया गया। वेरी गुड, रोजगार चाहिए और मजदूरों की मांग बढ़ जाती। हाँ, गुड, क्योंकि मैंने एक शब्द बताया ना लास्ट में, इससे मजदूरों की मांग घट गई। तो जो 4 मजदूर काम करते थे, उसके जगह
ये मशीन आ गई, एक मशीन, बाकी 3 क्या हुए? बेरोजगार हो गए। इसलिए आपकी उन्होंने, आवाज बहुत कट रही है। मेरी आवाज मैम कट रही है कि? हाँ तो ये मैम नहीं कट रही। हाँ, ये आप ही के प्रॉब्लम है बेटा, बाकी सब कह रहे हैं कि सही आवाज आ रही है। तो मैंने जो लास्ट में आपने वर्ड लिखा कि इससे मजदूरों की संख्या घट गई, तो इसका मतलब कई लोग बेरोजगार हो गए, जिसके कारण लोगों ने इस पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है आपका जॉबर्स। ठीक, लिखिए जॉबर्स। मैम पेज नंबर देखती हूँ किस पेज पर है। पेज नंबर 96 पे आ जाइए। ठीक है, पेज नंबर 96 पर नए शब्द में जॉबर्स वो होते थे जो लोगों को रोजगार दिलाते थे। जैसे कई मजदूरों ने इकट्ठा करके उन्हें कंपनियों में लगाना, उनको रोजगार देना। तो कई लोग इन्हें सरदार कहते थे या मिस्त्री कहते थे, क्योंकि ये कई लोगों को रोजगारों पर या जॉब पर लगाते थे। तो जॉब से ही निकलकर ये शब्द आया जॉबर। ठीक है, हो गया बच्चे? चलिए अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को। ये शब्द सबकी कॉपियों में आ जाने चाहिए। यहाँ पर जो बताया गया है बच्चे, हाँ बेटा मैम एक बार बोलिए। शब्द रिपीट कर दीजिए सिर्फ। शब्द एक तो प्राच्य था, ठीक है, दूसरा आदि था, तीसरा स्टेपलर था, चौथा फूलर था, पांचवा कार्डिंग, मैम चौथा क्या है? चौथा फूलर है ना, चौथा फूलर ही थे, पांचवा कार्डिंग, छठा स्पेनिंग जेनी, सातवां जॉबर्स। हो गया बेटा? चलिए अब आप लोग अपने चैप्टर पे आ जाइए। यहाँ पर आप एक पोस्टर देख रहे हैं, डाउन ऑफ द सेंचुरी, मिल गया, मार्च एंड 2 स्टेप। ये फर्स्ट पोस्टर है जो पब्लिश किया गया था, और इसे पब्लिश किस कंपनी ने किया था? ई.टी. पॉल ने। किसने किया था? तो एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखिए, वेरी शॉर्ट में बहुत मैम बार आता है, क्वेश्चन लिखिए। हाँ बोलो, क्या बात है? एक्सक्यूज मी, बोलो। मैम वैसे जो आपने पेज नंबर्स बोले थे वो तो अलग है हमारी बुक में। हाँ कई बुक्स में अलग होगा, तो किसी से पूछ लेना, नहीं तो मैं ये आपके ये वर्ड्स आपको उसमें डाल दूंगी ग्रुप में। ठीक है, परेशान मैम मत आप हो। ग्रुप पे डाल दीजिएगा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 1900 में किस संगीत कंपनी ने पहला चित्र प्रकाशित किया? हो गया? मैम रिपीट कर दीजिए। कि 1900 में 1900 में किस संगीत कंपनी ने
सबसे पहला चित्र प्रकाशित किया? तो ईटी पॉल, आंसर क्या हुआ इसका? ईटी पॉल। तो आप अपनी बुक में देखोगे ईटी पॉल एक म्यूजिक कंपनी थी जिसने 1900 में सबसे पहला चित्र प्रकाशित किया था। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ जाता है कि इस चित्र का नाम क्या था? तो नाम क्या था? डाउन ऑफ द सेंचुरी। क्या नाम था? डाउन ऑफ द सेंचुरी। तो इस चित्र में आप देखोगे कि एक औरत खड़ी हुई है, ठीक है, एक देवी के हाथ है जिसमें एक झंडा है, ठीक, और उसमें क्या बता रहा है कि हम दिन पर दिन प्रगति कर रहे हैं, और उसके पैर पहिए के ऊपर रखे हुए हैं उस देवी के। यानी वो इस चित्र के द्वारा ये बताया गया है कि भविष्य में हम दिन प्रतिदिन प्रगति करते चले जाएंगे, आधुनिकीकरण होता चला जाएगा और औद्योगिकरण बढ़ता चला जाएगा। यानी कल कारखाने लगते चले जाएंगे, मशीनी युग आता चला जाएगा। आज हर काम मशीन से होता है, छोटी से छोटे काम भी मशीन से होते हैं, है ना, सब्जी काटने की भी मशीन आती है ना। तो इस तरीके से दिन प्रतिदिन जो पहिया है वो किसका प्रतीक है? टाइम का। पहिए का हमेशा जो सिंबल होता है वो किस चीज का सिंबल होता है? समय का। जैसे समय चलता रहता है तो पहिए का जो प्रतीक माना जाता है वो समय से माना जाता है। तो इस चित्र में यही बताया गया कि हम शीघ्र से शीघ्र औद्योगिकरण में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर इस चित्र को बताया गया है। इसके बाद आपका ये औद्योगिक क्रांति पे आ जाइए, पेज नंबर 81 पर। ऐसा दूसरा भी एक और चित्र है, टू मैजिशियन, ऐसे दो चित्र हैं, ठीक है। ये कब प्रकाशित हुआ था? 26 जनवरी 1901। इसमें और कुछ खास नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे 81 में। औद्योगिक क्रांति से पहले आपने एक वर्ड सुना होगा बार बार, जिसे कहा जाता है औद्योगिक क्रांति, ठीक है। इसका मतलब जानते हो? मैम पुरानी बुक में ये 105। हाँ बच्चे, मैम पुरानी हाँ में कोई बात नहीं, उसके टेंशन मत लो, ये तो आप आगे पीछे देख सकते हो, कोई बात नहीं। 84 है, आपको मालूम पड़ गया ना कि 84 है तो उसमें पहुंच जाओ। इसमें इतनी टेंशन वाली बात क्या है बेटा कि मैडम मेरे पेज में 84 है, उससे क्या लेना, चाहे 84 में हो चाहे 81 में हो, आपको मैटर मिल गया ना। तो औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? ये शब्द आपने 6, 7, 8 तक और 9th में भी सुना है। कोई बच्चा बता सकता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? औद्योगिक क्रांति, हाँ बताइए, औद्योगिक क्रांति से उद्योगों के आप, लिए की गई क्रांति। तो क्रांति से आप क्या समझते हैं बच्चे? क्रांति का अर्थ क्या होता है? उद्योगीकरण होता गया। संघर्ष, हम्म, किसी चीज के विकास के लिए संघर्ष। संघर्ष। तो क्या उद्योगों के लिए संघर्ष किया गया? यस। हाँ, Yes, ma'am. क्या संघर्ष किया गया बताओ, बताइए। नम्रता से थी। औद्योगिकरण से आप क्या जानते हैं? औद्योगिक क्रांति क्या है? मैम इंडस्ट्रीज के लिए मतलब क्रांति करना, सर्च करना। अवनी शर्मा, यस मैम। बताइए औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैम औद्योगिक क्रांति का मतलब
की इंडस्ट्रीज की उन्हें बढ़ाने के लिए संघर्ष करना। संघर्ष। अक्सर हम क्रांति शब्द का मतलब समझते हैं या तो संघर्ष या कोई लड़ाई, है ना। अगर क्रांति शब्द जोड़ दिया है तो इसका मतलब वहां पर संघर्ष हुआ होगा या लड़ाई होगा, क्योंकि हमने फ्रांस की क्रांति पढ़ी, रशिया क्रांति पढ़ी, तो वहां पे तो खून खराबा हुआ था। तो क्या यहाँ पे भी उद्योग लगाने के लिए खून खराबा हुआ था क्या? बताइए गौरांशी। गौरांशी, क्या Yes, ma'am. ऐसा कुछ हुआ था? नहीं। क्रांति का मतलब ये नहीं होता कि हर वक्त संघर्ष ही हो। क्रांति का मतलब होता है एकदम चेंज हो जाना, परिवर्तन होना। किसी भी परिवेश में या कोई अवस्था चली आ रही है और एकदम परिवर्तन हो जाए, भारी परिवर्तन हो, बहुत बड़ा चेंज हो, उसको भी हम क्रांति कहते हैं। तो यहाँ पे औद्योगिक क्रांति के मतलब है कि उद्योगों का आना, जो पहले हाथ से काम होता था वो स्थिति बदल जानी और उसकी जगह उद्योगों का प्रयोग हो जाना। तो इसको हमने क्या कहा? औद्योगिक क्रांति। उद्योगों की स्थापना होना, जो कार्य हाथ से होता था अब वो मशीनों के द्वारा तीव्र गति से होने लगा। एक बहुत भारी परिवर्तन आने लगा। अब इतने सारे गैजेट्स आ रहे कि आप चाहें तो बिस्तर पे बैठे बैठे ही सारा काम कर लेते, है ना। तो इस तरीके से परिवर्तन जो आया उसको ही हम क्रांति कहते हैं। उद्योगों की स्थापना में जो परिवर्तन आया उसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार इस शब्द का विरोध करते हैं कि इसको क्रांति नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि क्रांति का मतलब होता है एकदम परिवर्तन होना, बड़ी भारी मात्रा में परिवर्तन होना। लेकिन जब हम देखते हैं उद्योगों को लेकर, तो उद्योगों की स्थापना ना तो बहुत जल्दी हुई ना भारी मात्रा में हुई, बल्कि उद्योगों की स्थापना यूरोप में धीरे 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 हुई। समझ में आया? तो कुछ लोग कहते हैं कि इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं कहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ कि जैसे ही कोई मशीन आई लोगों ने उसको लगा लिया, तो इसलिए कई लोग इस शब्द का भी प्रयोग करना गलत मानते हैं। अब हम ये नहीं कहते, इसमें आपका जो पेज है इसमें ये बताया गया है कि ऐसा नहीं था कि औद्योगिक क्रांति से पहले यूरोप में कोई उत्पादन ही नहीं होता था। होता था, भारी मात्रा में उत्पादन होता था। उत्पादन जानते हो? बताइए उत्पादन मतलब क्या होता है? आयुषी, आयुषी। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। Yes, ma'am. उत्पादन Ma'am, का मतलब question- क्या होता है? उत्पादन का मतलब क्या होता है? हाँ मैम कुछ भी चीज को हम मतलब उसका हाँ, उत्पाद कर रहे हैं, production। जैसे कि हमने हाँ, प्रोड्यूस कोई भी चीज हम बना रहे हैं उसको उत्पादन ही तो कहेंगे, है ना। तो Yes, ऐसा हम ma'am. नहीं कह रहे कि उत्पादन नहीं होता था, उद्योग लगे थे तब तक कोई उत्पादन नहीं होता था। चलिए अभी 2 मिनट रुके हैं, रह गए, मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ, ठीक है बेटा।